सिफारिश सिफारिश और सिफारिश। पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, क्रिटिकल है और उस पेशेंट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी जान को ख़तरा है। आप दाएं बाएं चारों तरफ मैसेज करते हैं और आप ये मैसेज करते हैं कि फ़लाँ पेशेंट क्रिटिकल है, इसे फ़ौरन शिफ्ट किया जाए, इसकी जान बचाई जाए। क्या हमने 5 अगस्त 2019 को जिस बदलाव को वो बदलाव कहा था जो जम्मू कश्मीर की शक्ल बदल देगा, क्या ये वही बदलाव है कि इस बदलाव में भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए आपको सिफारिश करनी पड़ती है? और जब आप ये सिफारिश करते हैं, सिफारिश क्या करते हैं आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 9 दिन से एक पेशेंट को बुखार है, पेशेंट का RT-PCR टेस्ट होता है, उस टेस्ट में वो पेशेंट पॉजिटिव आता है और आपकी सिफारिश ये है कि इस पेशेंट को घर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सरकारी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाए। उसके बाद उसी पेशेंट का बच्चा आता है, वो कहता मुझे सरकारी एम्बुलेंस का इंतज़ार मैं नहीं करूँगा, आप सिर्फ मुझे इजाज़त दें, मैं अपने पिताजी को अपनी गाड़ी में बिठाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेकर जाऊँगा। ऐसी भी औलादें होती हैं जो अपने कोविड पॉजिटिव बाप के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसे आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कराने का हौसला रखते हैं। बड़ी तादाद है ऐसी औलादों की। ज़रा सोचिए, सिस्टम इतना बढ़िया और इतना अच्छा होना चाहिए था कि कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी किसी भी आदमी का दरवाज़ा खटखटाने की कि जनाब कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, मर रहा है, इस कोविड पॉजिटिव पेशेंट को आप घर से मेडिकल कॉलेज शिफ्ट करिए। ये सिफारिश है। एक और सिफारिश है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, मर रहा है, आइसोलेशन वार्ड के अंदर है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, वार्ड के अंदर से लोग धड़ाधड़ डॉक्टरों को फ़ोन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। आप सिफारिश करते हैं कि उस मरते हुए आदमी को बचा लीजिए, अगर आप वक्त पर नहीं पहुंचे उसकी जान चली जाएगी। ये सिफारिश है। उसके बाद एक और सिफारिश, एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम्स उसे नहीं है। डॉक्टर्स ने भी जो असेसमेंट की वो अपनी असेसमेंट में कहते हैं कि ये पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, इसे होम आइसोलेट किया जाना चाहिए। सिफारिश ये है कि आप इस एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को होम आइसोलेट करिए ताकि आपके हॉस्पिटल का एक बेड खाली हो और इस बेड पर वो पेशेंट आए जो सिम्प्टोमेटिक है और जिसे हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। ये भी सिफारिश है। और उसके अलावा एक माँ की सिफारिश है कि उसे एक प्राइवेट अस्पताल जब कोविड पॉजिटिव पाता है, वो प्राइवेट अस्पताल उस माँ को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट करता है। आप गुहार लगाते हैं कि इस अम्मा को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से वापस उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजिए ताकि इसका वहाँ इलाज हो सके, इसकी जान बच सके। ये सिफारिश है और जब आप ये सिफारिश करते हैं तो आप गलत करते हैं। सिफारिश का जम्मू कश्मीर में इतिहास ये है कि सिफारिशों पर यहाँ नौकरियाँ लगी हैं, सिफारिशों पर यहाँ पोस्टिंगें होती हैं, सिफारिशों पर यहाँ सब कुछ होता है। लेकिन जब आप सिफारिश किसी की जान बचाने के लिए करें, जब आप सिफारिश किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए करें, जब आप सिफारिश किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को राहत पहुंचाने के लिए करें, जब आप सिफारिश किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ठीक तरीके से इलाज, ठीक तरीके से तमाम सुविधाएं मिलें, तो वो सिफारिश सभी को खटकती है। सिस्टम के अंदर उम्मीद और तवक्का ये कि नए लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके साथ में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, आप सिस्टम के अंदर इतना बदलाव लाइए कि किसी को सिफारिश करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन जो देखने को मिल रहा है, जब नेता प्राइवेट अस्पताल में कोविड पॉजिटिव होकर जाएगा, अपना इलाज कराएगा और एक आम आदमी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में बेआसरा छोड़ दिया जाएगा, ना उसको डॉक्टर देखने जाएगा, ना उसको पैरामेडिक देखने जाएगा, और अगर जाएगा भी तो दिन में एक बार, तो
फिर प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना बनता है और फिर सिफारिश करना भी बनता है, क्योंकि मुझे ये लगता है लोगों की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी की जान बचाने के लिए आपके मान सम्मान को ध्वस्त किया जाता है, किसी की जान बचाने के लिए आपको 2 थप्पड़ भी जड़ दिए जाते हैं, किसी की जान बचाने के लिए आपको धक्के भी मारे जाते हैं, किसी की जान बचाने के लिए अगर आपको जलील भी किया जाता है, तो ऐसा जलील होना मुझे लगता है बहुत भाग्यशाली लोगों को ये खुशकिस्मती उनकी होती है, ये उनका मुक़द्दर होता है कि वो किसी की जान बचाने के लिए जलील होते हैं। तो ऐसी सिफारिशें आप भी ज़रूर कीजिए ताकि जम्मू कश्मीर के हर शख्स की जान बचाई जा सके। इस कोविड-19 लड़ाई में सरकार की साफ नीयत कि हमें हर पेशेंट को बचाना है और जो कोशिशें ऊपर से इस सिस्टम को साफ़ करने की और ठीक करने की हो रही हैं, उन कोशिशों को बल देने का काम हम सबको करना है, क्योंकि ऊपर से कोशिश ईमानदार है, ऊपर से कोशिश बिल्कुल सही है, लेकिन निचले स्तर पर काम करने वाले लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूं लगने लगे कि ये सब कुछ ऊपर से कहा जा रहा है तभी निचले स्तर पर हो रहा है, वरना हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत बढ़िया काम करते, लेकिन क्या करें, ये सब कुछ ऊपर से हो रहा है। इसलिए ऊपर वालों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि निचले स्तर पर जो कुछ हो रहा है, क्या वो प्रॉपरली आप तक रिपोर्ट किया जा रहा है, क्या जो आइसोलेशन वार्ड्स में हो रहा है, क्या वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। मुझे लगता है कि सब सच आप तक नहीं पहुंच रहा, आपको जो बताया जा रहा है वो अधूरा सच है।